बड़ा डाकू, सबसे बड़ा आका और सबसे बड़ा दरिंदा यदि कोई होगा तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और इस देवेंद्र फडणवीस की मारको टेस्ट यदि होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 30वां नांदेड़ क्षेत्रीय पुलिस खेल प्रतियोगिता 2025 फुटबॉल और हॉकी मैच आज से परभणी के डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल ग्राउंड में शुरू हो गए हैं। इसमें परभणी, नांदेड़, लातूर और हिंगोली जिले के पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया है। आज होने वाले खेल प्रतियोगिता में मैदान में परभणी बनाम लातूर और नांदेड़ बनाम हिंगोली है। आज के पहले मैच में परभणी की टीम ने हिंगोली को 6 गोलों से हराया है। इसके बाद दोपहर में हिंगोली पुलिस और नांदेड़ पुलिस में मैच खेला गया, जिसमें हिंगोली ने 3 और नांदेड़ ने 1। इस तरीके से ये मैच में हिंगोली ने जीत हासिल की। खेलों को देखने के लिए प्रमुख अतिथि के तौर पर अनिरुद्ध काकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी परभणी गृह विभाग, API खज्जे, हाजी मोहम्मद इकबाल सर, सैयद सिराजुल हक, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन परभणी, समाज भूषण बशीर सर, जलील अहमद खान, सैयद जफर, जावेद अहमद, वल्लभ धोत्रे, साजिद लाला, मोइन कैप्टन, नवनाथ लोखंडे आदि इस समय मौजूद थे। खेल प्रतियोगिता में मोहम्मद नदीम, फाजिल, वसीम, कार्तिक, चांदने, इरफान, इकबाल आदि ने एम्पायर की भूमिका निभाई। परभणी जिले के तमाम नगर पालिकाओं में जो नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों में जिस तरीके से नाम निर्देशन की प्रक्रिया खत्म हुई और वापस लेने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब बड़ी बड़ी सभाएं लगना शुरू हो चुकी है। सभा के साथ साथ कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमले होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें पाथरी नगर पालिका के तहत पाथरी शहर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ इनकी सभा 22 नवंबर के रोज होने जा रही थी। उसी को लेकर पाथरी नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 6 के एकता नगर इलाके में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाबा जानी दुरानी साहब इनकी अड़ावा बैठक ली गई थी। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष आएंगे उनके लिए किस तरह से तैयारी की जाएगी, इसको लेकर ये यहाँ पर जायजा बैठक, समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उसके बाद वहाँ से कार्यकर्ता निकलना शुरू हुए। उसी दरमियान कुछ लोगों ने बिल्डिंग के ऊपर से पथराव करते हुए समीक्षा अड़ावा बैठक में आए हुए कुछ पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें रॉड से भी मारा गया। जिसके तहत परभणी के सरकारी अस्पताल में मोहम्मद रफीक, मोहम्मद बशीर अंसारी उम्र 43 साल, निसार शेख अहमद उम्र 31 साल, साजिद खदीर कुरैशी उम्र 28 साल, सैयद नबी सैयद हबीब उम्र 56 साल, शेख वाजिद शेख इकबाल उम्र 29 साल, अभिजीत रिंकू पाटिल उम्र 22 साल, उमर खान, रिहान खान, राधा कृष्ण 8वें, आमिर पिता खमरू, उसी तरह मुस्तकीम अंसारी, कलीम अंसारी, अन्य ऐसे 20 से 25 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मियों में बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हुए नौजवान युवक भी इसमें शामिल है। इनको जख्मी करने वाले कौन व्यक्ति, लोग कहाँ से आए थे, इसके बारे में जब हमने जायजा लिया तो जख्मियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। बाबा जी खान साहब की एक कॉर्नर मीटिंग थी, अड़ावा बैठक थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष साहब सबका सामान्य वाले थे, तो हम साहब आ रहे बोल के हम गए हो, हमने कार्यक्रम वगैरह हो गया और हम वो घर तरफ जा रहे, तो गब्बर के कार्यकर्ताओं ने हमारे को पीछे से लाठियाँ, रॉड और पत्थरों से पीछे मारे हमारे। कितने लोग? हमारे कम से कम 25 लोग जख्मी। कारण कुछ भी नहीं, हम हमारा कार्नल में सभा हो गई हमारी और हम घर को जा रहे, वो उसका वहाँ बाजू में घर है, वो रोड पे आके उन्होंने हमारे पे हमला करा। वो बिल्डिंग के ऊपर फतरे वगैरह रॉड वगैरह ऊपर से फतरे मारा हमारे। आढावा बैठक होती। आढावा बैठक म्हणले तर आमचे हबीब अन्सारी ते पोरगाचा नगरसेवक आहे तिथले आता त्यांचा इथेची साथी सपकाळ साहेब आपले काँग्रेस पार्टीचा मोठा कार्यक्रम होता। कार्यक्रमबद्दल तिथं आमची एक तिथं आढावा बैठक झाली, घरामध्ये झाली, रोडवर नाही झाली, काय नाही झाली। त्याच्यानंतर काय झालं की आमची आढावा बैठक झाली आणि आम्ही सगळे कार्यकर्ते घेऊन बाबाजानी साहेब आम्ही सगळे बाहेर निघालो आणि बाहेर निघलो आम्ही रोडवर येऊ लागलो। आमच्या घोषणा देऊन येऊ लागलो की काय बाबाजानी साहेब जिंदाबाद, बाबाजानी साहेब जिंदाबाद। त्याच्यामधून ते समोरवाली पार्टी आली आणि आम्हाला डायरेक्ट त्याने अटॅक केला, दगडा, काट्या, हाक्या, त्याच्यानंतर राळा हे सगळे आम्हाला मारलं। त्याने डायरेक्ट मागून आमच्यावर हल्ला केला। आम्ही त्यांना काय म्हणलो नाही, काय नाही, आमचा आम्ही येऊ लागलो साहेबाला घेऊन, बाबाजानी साहेबाला। तर त्याच्यामुळं की आम्हाला मागून येऊन आमच्यावर डायरेक्ट अटॅक केला आणि डायरेक्ट दगडा हे आणि राळा हे तलवारी गिलवारी घेऊन आमच्यावर अटॅक झाला
आणि काल संध्याकाळीची गोष्ट आहे 10:30 वाजताची. आमची काँग्रेस पार्टीची आज मोठ्या नारळ फोडायचा होता याचा प्रचाराचा नगरपालिकाचा, त्याच्यामुळे आढावा बैठक घेतली होती साहेबांनी वार्ड क्रमांक 6 मध्ये. घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, एक आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। मानव तालुका सुनार एसोसिएशन और सराफा एसोसिएशन की ओर से 4 साल के मासूम बच्ची के साथ अत्याचार करते आत्महत्या करने के निषेध में बड़े पैमाने पर मानव शहर में जन आक्रोश मोर्चा निकालकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद रखकर मानव तहसील पर मोर्चा ले जाते हुए मानव तहसीलदार द्वारा राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को निवेदन देकर इसका निषेध दर्शाया गया। नासिक जिले के मालेगांव तालुके में डोंगर ढोंग इस गांव में 4 साल की मासूम बच्ची पे अत्याचार करते हुए उसे बुरी तरह से हत्या कर दी गई, उसका खून कर दिया गया। इस अमानुष हरकत को लेकर निषेध करते हुए मानव शहर में सराफा सुवर्णकार एसोसिएशन ने अपील की थी कि बड़े पैमाने पर मोर्चा निकालते हुए आज तारीख 22 नवंबर 2025 शनिवार के रोज सराफा एसोसिएशन और मानव स्वर्णकार संगठन की ओर से और विभिन्न पक्ष और संगठन की ओर से मानव शहर के त्रिपुर्ति चौक से मानव तहसील कार्यालय तक आक्रोश मोर्चा, जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। मुझे मानव शहर के नागरिकों की ओर से बुरी तरह से बाजार बंद रखने का अपील की गई, जिसमें बुरी तरह से 100% बाजार बंद दिखाई दिया। मानव शहर के त्रिमूर्ति चौक से निकले हुए इस मोर्चे को मानव पुलिस स्टेशन बस स्टैंड से मार्च से होते हुए तहसील कार्यालय पर यह मोर्चा जा पहुंचा। इस समय मानव तालुका सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल उदावंत, मानव स्वर्णकार संगठन के अध्यक्ष संजय नरहरी शाह ने, कालिदास चारी, प्रवीण वर्मा, पवन वर्मा, मंगेश उदावंत, अरुण गौते, गणेश गौले आदि समाज बांधव इस समय बड़ी संख्या में सराफा एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ मानव के विकास विमुख डॉक्टर लाड़, भाजपा के अनंत गोलाईत, शिवसेना के शिंदेगढ़ के बालाजी कुराड़े, विक्रम दहे, मुकेश काबरा, मानव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पंकज अंबेगांवकर, गणेश मोरे, पप्पू बाराते, पूर्व नगर सेवक गोपाल गौड़, किराना व्यापारी एसोसिएशन के सचिन कोकर, मानव शहर के सैकड़ों नागरिक और व्यापारी बड़ी संख्या में इस निषेध मोर्चे में शामिल हुए। ये जन आक्रोश मोर्चा तहसील कार्यालय पर पहुंचने के बाद तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड़ इनके जरिए राज्य के गृह मंत्री और प्रशासन को इसका निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि इस जुर्म के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस दर्ज किया जाए। कानून में बदलाव करके आरोपी को मौत की सजा दिलाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। पीड़ित परिवार को सरकारी आर्थिक मदद दी जाए। इस घटना में एडवोकेट उज्जवल निकम को सरकारी वकील बनाया जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। इस तरह का निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार को दिया गया और इसकी एक कॉपी मानव पुलिस स्टेशन के API सरोदे इन्हें भी दी गई। नाशिक जिल्ह्यात झालेला प्रकार हा दुर्दैव आहे। या चिमुकलीला ज्यावेळेस खेळायचं वय त्यावेळेस तिचा निर्दून हत्या करण्यात आली। त्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी आज सर्व धर्मीय, सर्व पक्षीय, सर्व व्यापारी इथं जमून तहसील आणि पोलीस महानिरीक्षकांना निवेदन देण्यात आले आणि सरकारला एकच विनंती आमच्या सर्व समाजातर्फे की अशा घटना वारंवार घडू नये यासाठी कठोर कारवाई आणि आरोपीला तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी आणि शक्य होईल तेवढं कठोर कारवाई आणि जनतेला यामध्ये अशा घटना होऊ नये म्हणून स्वतःचं काहीतरी याच्यात सहकार्य करून सरकारला मी मदत करा। नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे या गावातील एका लहान चिमुरडीवर पाशवी अत्याचार, निर्गुण हत्येने संपूर्ण महाराष्ट्र आदरलेला आहे।
या लहान प्रज्ञा दुसाने या चिमुरडीवर ज्या प्रकारे तिची हत्या करण्यात आलेली आहे, ज्या प्रकारे तिच्यावर पाशवी अत्याचार करण्यात आलेला आहे, जो करणारा जो आरोपी आहे त्याला भर चौकात फाशी देऊन चिमुरडीला, त्या प्रज्ञाला, तिच्या परिवाराला, संबंध महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारत देशातील जनतेला सरकारने न्याय द्यावा। तारीख 22 नवंबर 2025 शनिवार के रोज पाथरी नगर पालिका के चुनाव में प्रचार सभा के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल इनकी जाहिर सभा आयोजित की गई थी। इस समय ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष बाबाजानी दुरानी, ज्येष्ठ नेता पूर्व विधायक सुरेश दादा देशमुख, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ हाथी अंबेरे, पूर्व उप महापौर भगवानराव वाघमारे, परभनी महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जुनेद खान दुरानी, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से लताड़ा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, और इसका कर्ता करविता दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, जिसको मराठवाड़ा की भाषा में बोलते हैं आका, ये तो छेद कतरे बाजू बाजू के तुम्हारे भीड़ भीड़ में जो घूम रहे हो, मगर बड़ा आका जो है वो कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस आका है। सुरेश राव आप बोलते नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो, आपने बोले कि दूसरे बोलते इसकी काय करो रे, उसकी भी करो, अरे भाई दोनों की करो कि मत करो, मगर सबसे बड़ी नार्को टेस्ट किसी करने को ना, तो जिसने मराठा विरुद्ध ओबीसी की लड़ाई, जिसने ओबीसी विरुद्ध विजेएनटी की लड़ाई, जिसने विजेएनटी विरुद्ध आदिवासी की लड़ाई, जिसने हिंदू विरुद्ध मुसलमान की लड़ाई, ये सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा आका और सबसे बड़ा दरिंदा यदि कोई होगा तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और इस देवेंद्र फडणवीस की नार्को टेस्ट यदि होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस महाराष्ट्र को जलाने के लिए, इस महाराष्ट्र में नफरत फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी जो है ये आप उनके जो मित्र पक्ष है अब उनका गला घोटने के लिए निकली है। माझ्या आजानं मला सांगितलं होतं की बाबू सगळं काही करतो, मात्र चड्डीवाले जे आहेत ना आरएसएस वाले, यांच्यापासून जरा सांभाळून राहतो, हे कधी केसाना गळा कापतील समजून देणार नाही। आता अजित पवार बी त्या चक्कीत चालले, एकनाथ शिंदे बी तिकडेच चालले। आता पुढच्या 2029 ला भारतीय जनता पार्टी या दोघांनाही बाहेरचा रस्ता हा दाखवणार आहे आणि स्वबळावरची लढाई जी आहे ती स्वबळावरची लढाई करण्याकरता आता केसानं मित्र पक्षाचा गळा कापण्याचं काम यांचं सुरू आहे। त्यामुळे पुण्यातली जमीन कशी लुटली, कोणी लुटली तुमच्या पुढे, समृद्धी महामार्गातून कसा भ्रष्टाचार झाला, 20,000 कोटीचा तो तुम्हाला माहिती आहे, शक्ती महापीठ चाललं ते तुम्हाला माहिती आहे, रेशनचा तांदूळ गेला, रेशनचा गहू गेला, शाळेत पोरांना ऍडमिशन भेटून राहिल्या, खटाखट शाळा बंद राहिल्या, आणि आपल्या गरीबाचं मरण हे भारतीय जनता पक्षाचं धोरण। म्हणून एकीकडे भ्रष्टाचार आहे आणि दुसरीकडे जातीवादाच्या धर्माच्या नावाने आपल्या तोंडात आपूची गोळी टाकली आहे की तुम्ही जात 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 धर्म 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 करा, आम्ही तुमच्या कत्ली करू। हे भारतीय जनता पक्षाचं असणारं जे धोरण आहे या धोरणाचा धिक्कार आपल्याला केला पाहिजे। वारे माप पैशाने घालला आणि आता पैसा खाऊन ते निवडणुकीला उतरले आहेत आणि निवडणुकीत त्यांचं तंत्र काय? पैसा फेक, तमाशा देख। पुन्हा आता आपला स्वाभिमान विकत घ्यायला चालले। हमारा शेर बाबाजानी भाई इनको घेरने का प्रयास हो रहा है, मगर ये भी जो है खुददार आदमी है, झुकेगा नहीं साला। और बाबा भाई ने भी बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हलाल और हराम का फर्क समझते हुए मैं आप लोगों से भी
सवाल पूछता हूं, हरामजादों के साथ जाना है कि संविधान वालों के साथ जाना है? और हम संविधान वाले थे, हैं और रहेंगे। और आज हम हमारा हक मांगने के लिए श्रद्धा और सबूरी का पैगाम देने वाले साईं बाबा के इस धरती पे आज हम मौजूद हैं। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र राज्य वीज बिजली तांत्रिक कामगार संगठना जिला शाखा परभनी की ओर से आज तारीख 22 नवंबर 2025 शनिवार के दोपहर 1 बजे परभनी के बसमत रोड स्थित होटल फॉर्च्यून में संगठना के नए निर्वाचित केंद्रीय प्रमुख पदाधिकारियों का और जिला पदाधिकारियों का भव्य सत्कार रखा गया था। साथ ही साथ संगठना में प्रवेश करने वाले 85 लोगों को इसमें भव्य जाहिर प्रवेश करते हुए उनका सत्कार सम्मान किया गया। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष भाऊ साहेब भाकरे पाटिल ये रहते हुए स्वागत अध्यक्ष सरचिटनीस हाजी सैयद जहीरुद्दीन साहब ये रहकर संयोजक केंद्रीय उपाध्यक्ष नाना चट्टे ये थे। संगठना के सलाहकार आर.बी. थोरात, ताराचंद कोले मामा के उपाध्यक्ष मजहर पठान के उप सरचिटनीस पद पर शेख मुजीब, नवनिर्वाचित केंद्रीय उप सरचिटनीस परभनी श्याम कुमार जमदाड़े के सहाल, सचिव अप्पा दाबाड़े, विशंबर लोखंडे, भानुदास शेवाड़े के कोषाध्यक्ष ये सब सत्कार मूर्ति रहे। इस समय 85 कर्मचारी संगठना में प्रवेश करने पर उनका भी जंगी प्रवेश सत्कार यहाँ किया गया। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन सुनील वानखेड़े इन्होंने किया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए भास्कर पवार, बाबू तोटावार, बाबा बाला साहेब पौड़, प्रभाकर लोखंडे, अनिल कचवे, भगवान देशमुख, शरद देशमाने, महेश बोलेवार, विलास खटिंग, नीता वाघ, रमेश देवड़े, श्याम माहौलकर, बाबाराव कांबळे, भूषण कसबे, आचार्य दाजी आदि ने मेहनत की। संघटना 1701 महावितरण आणि महापारेषण संयुक्त यजमानाने हे प्रवेश सोहळा आयोजित केलं होतं। यामध्ये 50% महिला आणि 50% पुरुष असं 80 लोकांचा प्रवेश आज या ठिकाणी परभणी शहरामध्ये झालं। या सर्वांना केंद्रीय नेतृत्वाने प्रवेश दिला, त्यांना उपरने पुष्पहार घालून त्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि हे सर्व सन्माननीय विद्युत सहाय्यक आहे पारेषणमध्ये आणि महावितरणमध्ये आणि इतर संघटनेतून काही तांत्रिक कामगारांनी प्रवेश केलेला आहे। संघटनेत जाहीर प्रवेश केलेला आहे। 80 ते 82 प्रवेश आहे। यांचं परभणीमध्ये जेव्हा यवतमाळला 9 नोव्हेंबरला केंद्रीय कार्यकारिणीची सभा झाली होती, त्यावेळेस आम्ही नाना चट्टे, बाबूराव तोटेवाळ आणि श्याम जमदाड़े या तिघावर जबाबदारी सोपवली होती की परभणीमध्ये प्रवेश सोहळा आयोजित करावं। या तिन्ही मान्यवरांनी यशस्वीरित्या त्यांची जबाबदारी पार पाडली, प्रवेश दिला आणि या मेळाव्याच्या माध्यमातून संघटनेची वाटचाल फार मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेली आहे। आज या परभणी जिल्ह्यामध्ये 300 तांत्रिक कामगारांनी जे महावितरणने एम्प्लॉई फोल्डर काढलं, त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन करण्याचे आव्हान केलं महावितरणने, ते आव्हान स्वीकारून परभणी जिल्ह्याने 300 महावितरणचे सदस्य नोंदणी केली आणि महापारेषणमध्ये 80ची नोंदणी केली। 400चा आकडा पार पाडतील अशी आशा या ठिकाणी झाले। संघटनेवर विश्वास ठेवून इतर संघटनेतून आज बहुतांशी लोक यांनी प्रवेश केलेला आहे आणि या संयोजन समितीमध्ये जे भास्कर पवार असतील व त्यांचे सर्व सहकारी असतील यांनी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये एक आजचा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी सांगितले। विक्रमी आजचा आकडा झालेला आहे। यापूर्वीही प्रवेश सोहळे फार झाले, परंतु तो 20-25चे असायचे, 15-20चे, पण आज 80चा आकडा परभणीकरांनी फार मोठ्या दिलाने पार पाडला। आमदार साहेब डॉक्टर राहुल पाटील साहेब हे आजचे उद्घाटक होते, पण काही निवडणुकीचे वारे आहे सध्या आणि आचारसंहिता असल्यामुळे ती एक अडचण आलेली आहे। आचारसंहितेची असल्यामुळे ते निवडणुकीच्या धावपळीमध्ये आहे। तरी आमचे केंद्रीय नेतृत्व पूर्ण आलं। भाऊसाहेब भाकरे पाटील, नानासाहेब चट्टे,
आपल्या बाबुराव तोटेवाळ, शेख मुजीब, आपल्या श्याम लंगडे, आपल्या भानुदास शेवाळे, जे आर.पी. थोरात, हे सर्व जे मंडळी आहे या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये सोहळा पार पडला आणि या ठिकाणी एकमुखी ठराव पारित करण्यात आला की जी प्रथा 20 वर्षापासून चालू होती, 25 वर्षापासून ती तुटली आहे. बोनसची, सानुग्रह अनुदानची, यासाठी 24 तारखेला सर्व संघटनेची बैठक मुंबईमध्ये आहे महावितरण कार्यालयामध्ये. त्यावेळेस सर्व संघटनेला सरचिटणीस नात्याने, अध्यक्ष नात्याने आम्ही या सर्व कृती समितीला आव्हान करणार आहे की प्रथा तुटू देऊ नका. कारण 24मध्ये 19,000 रुपये सानुग्रह अनुदान मिळालेले आहे. ती अनुदान मिळाला पाहिजे यासाठी ही संघटना आग्रही राहील आणि संघटनाचा एक महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी पारित करण्यात आलं की जे पेन्शनसाठी प्रस्ताव देणार आहे महावितरण ते लवकरात लवकर द्यावं. कारण के पंडित नावाचे ॲक्च्युली 3rd पर्सनला त्यांनी अपॉइंट केलेलं आहे आणि दुसरंही ठराव पास झालेला आहे या ठिकाणी की 2005च्या नंतर विभाजननंतर जी एक अनोमली यंत्रचालक आणि लाईन स्टाफमध्ये पगारामध्ये जो प्रचंड अशी निर्माण झालेली आहे ते प्रस्ताव जे कमिटीचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार साहेब आहे अनोमली कमिटीचं, त्यांना 1 तारखेला अहवाल आमचा सादर होईल आणि त्यानंतर 1 महिन्याची त्यांना मुदत देण्यात येईल. 1 महिन्यामध्ये अनोमलीचा यंत्रचालकांचा सुटला नाही तर त्यावर ऑपरेटरचा आणि लाईन स्टाफचा त्यावर निश्चितरित्या आंदोलन करण्याचाही निर्णय झाला. 21 डिसेंबरला 28वा वर्धापन दिन आमचा आहे, तो 11 डिसेंबरला होता, परंतु तो 21 डिसेंबरला सोहळा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राजस्थानचे महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ बागडे नानासाहेब यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन होणार आहे रुक्मिणी सभागृहामध्ये. त्या ठिकाणी आम्ही सर्वांना आव्हान केलं की जास्तीत जास्त संख्येने या वर्धापन दिनाला उपस्थित राहा. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.